हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी भैया, हम बेटा एट चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे और ये हमारी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी। इसमें हमारे लगभग सारे क्वेश्चन हो गए हैं पहले वाले। तो नाउ वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन नंबर 15 इज ही सेड फाइंड एरिया ऑफ रीजन xy which is represented with this inequality, that is y square less than equal to 4x and 4x square plus 4y square less than equal to 9। तो अब की बार हमें इनइक्वलिटीज डाल दी उन क्वेश्चंस में। ये दूसरे क्वेश्चनों से अलग बस इसीलिए है कि इनमें इनइक्वलिटीज डाल दी, अदरवाइज आप ये क्वेश्चन पहले हो चुके हैं हमारे पास। तो जब इनइक्वलिटीज का क्वेश्चन आ जाए, उसमें लिमिट नहीं दिया आपको, तो यू हैव टू डिसाइड कि विच पोर्शन यू नीड टू बी कैलकुलेटेड। So we are having these two inequalities. Y square is less than equal to 4x, 4x square plus 4y square less than equal to 9। तो पहले हमें रफ स्केच ड्रॉ करना है इन दोनों कर्व्स का। तो फॉर दैट वी आर टेकिंग ओनली इक्वलिटीज टू ड्रॉ दी रफ स्केच ऑफ दिस टू कर्व। तो वी आर टेकिंग y square is equal to 4x and 4x square plus 4y square is equal to 9 और इनसे हम इनका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। We can call it this equation 1 and this equation 2। क्लियरली दिस इज पैराबोला। अब आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। पैराबोला जिसका वर्टेक्स 0 पे है और जिसकी प्रिंसिपल एक्सिस है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और जिसका रेडियस आ रहा है 3/2। हम ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, 3 बार रिपीट हो जाता है क्वेश्चन। एक बार आप 8 पॉइंट, अभी मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा हूँ, तो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 वो भी सेम है। तो उसमें आपको एक्सटीरियर पार्ट लिखा हुआ है, यहाँ तुम्हें डिसाइड करना है इंटीरियर होगा एक्सटीरियर होगा। तो पहले चलो ड्रॉ करते हैं, उसके बाद बताते हैं। पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे, सेंटर 0 0, रेडियस 3/2, दिस इज 3/2। तो ड्रॉ ए सर्कल। दिस इज दिस सर्कल whose center is at origin, radius is 3/2। now parabola whose vertex is at origin and principal axis is along positive axis। so this is parabola। अब हमें यहाँ कोऑर्डिनेट्स को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई ओब्लिक लाइन नहीं है पैराबोला के साथ। तो नाउ वी आर नॉट डिसाइडेड कि विच पोर्शन वी नीड टू कैलकुलेट, कौन से पोर्शन का हमें एरिया निकालना है। एक तो पोर्शन ये आता है, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ सर्कल विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला। एरिया ऑफ सर्कल विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला, दिस वन। एक ये बाहर वाला पोर्शन आता है, दिस पोर्शन, दिस पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ सर्कल एक्सटीरियर टू दी पैराबोला। क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का, तो उसमें वर्ड लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल एक्सटीरियर टू दी पैराबोला। तो एक्सटीरियर का मतलब ये वाला पोर्शन है। अगर टेस्ट में क्वेश्चन आ जाता है फाइंड एरिया ऑफ दिस सर्कल इंटीरियर टू पैराबोला, तो फिर हम ये निकालेंगे। और अगर कुछ नहीं दे देता है, सिंपल वो जैसे उसने यहाँ पे बताया नहीं कि एक्सटीरियर लेना है या इंटीरियर लेना है, तो ये तुम्हें खुद डिसाइड करना होगा विद द हेल्प ऑफ दिस इनइक्वलिटी। जैसे 11th में आप इनइक्वलिटी से शेडेड रीजन डिसाइड करते थे कि किस साइड का शेडेड रीजन होगा। आप खुद डिसाइड करेंगे कि कौन सा रीजन आपको किस रीजन का एरिया निकालना है। तो उसके लिए आपको बेटा इनइक्वलिटीज लेनी पड़ेंगी। उससे पहले इनइक्वलिटीज तो ले लो, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की तो जरूरत पड़नी है। तो पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकाल लेते हैं बाय सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दो बेटे। तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर दैट इज 4 into 4x minus 9 is equal to 0। तो 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, हम कर चुके हैं इसको। आप लोग कंसंट्रेट करेंगे तब सब कुछ हो चुका है जो कुछ होना चाहिए था इसमें से। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया रिजल्ट आ जाएंगे आपके, इक्वल टू 0। तो दिस इज 2x प्लस 9 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो वी आर हैविंग, ये सेम क्वेश्चन पहले आ चुका है फर्स्ट एक्सरसाइज में, फर्स्ट में या सेकंड एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है शायद 8.2 का, दिस वन एंड दिस इज x इज इक्वल टू 1/2। ये क्वेश्चन बेटा 8.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। 8.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ये हमने रिजेक्ट कर दी वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू -9/2 -4.5 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि x की वैल्यू तो मैक्सिमम 1.5 हो सकती है 3/2 तक। तो ये तो -4.5 और रिजेक्ट कर देंगे। ये हो सकती है x की वैल्यू 1/2, मतलब इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू 1/2 हो सकती है। तो दिस ऑल्सो देयर आर 2 पॉइंट्स
तो y और निकालना है, तो उसके लिए आप कहीं से भी फर्स्ट ही निकाल दो। तो फ्रॉम फर्स्ट दिस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into 1/2 दैट इज 2। तो y की वैल्यू बेटा प्लस माइनस √2 आ जाती है। तो प्लस √2 ऊपर वाले नंबर के लिए और इसके लिए आ जाएगा माइनस √2। इनको आप नाम दे दो, बेटर रहेगा जो भी कुछ देना चाहते हैं। जैसे ये ओरिजिन है, इसको A कह देते हैं, इसको B कह देते हैं, इस पॉइंट को C कह देते हैं, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर भी डालेंगे आप। लेट वी कॉल दिस पॉइंट, इस पॉइंट का नाम D कह देते हैं। तो हमारे पास जो दो पॉइंट आए देयरफॉर एक तो C आ गए जिसके कोऑर्डिनेट 1/2 और √2 है, D A आ रहा है कोऑर्डिनेट 1/2 और माइनस √2। दो आ गए पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बस हमें इतने चाहिए था, इसको मिटा देता हूँ मैं। आप लोगों को फेयर कॉपी में शो करना होगा, फेयर पेज पे। अब हम एरिया की बात कर नाउ वी हैव टू डिसाइड व्हिच पोर्शन वी नीड टू कैलकुलेट, इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो बेटा उसके लिए आप लेके चलो इनइक्वलिटीज। नाउ टेकिंग इनइक्वलिटीज, एक बार हमने इक्वलिटीज ली ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, फिर हम इनइक्वलिटीज लेंगे सैडरी रीजन को चेक करने के लिए कि किस रीजन का एरिया हमें निकालना है। तो इनइक्वलिटीज है बेटा, तो इसमें जैसे 11th क्लास में याद करो, कोई भी एक पॉइंट रख दो जो इस लाइन इस कर्व के ऊपर नहीं होना चाहिए। 11th में था वो इस लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इस पहले वाले कर्व में 0 0 नहीं रख सकते हम, क्योंकि 0 0 में से पास हो रहा है पैराबोला। कुछ और रख देते हैं, मान लो 1 था, 1 0 रख दो या 2 0 रख दो, व्हाटएवर, चलो 1 0 रख देता हूँ। तो इस पॉइंट इज 1 0, तो 1 0 रखता हूँ। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, तो 0 लेस देन 4, दिस इज ट्रू। तो इट मींस 11th क्लास को याद करिए, जो फिजिबल रीजन है दैट इज टुवर्ड्स 1 0, वो 1 0 की साइड में आएगा। जो फिजिबल रीजन है दैट विल बी टुवर्ड्स 1 0। तो पैराबोला यहाँ पे है, 1 0 पॉइंट यहाँ पे है, तो टुवर्ड्स तो ऐसे होगा, यानी एक तरह से क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट इंटीरियर ऑफ पैराबोला। ये तो इंटीरियर ऑफ पैराबोला साफ नजर आ रहा है। सर्कल में भी चेक कर लो कि कहीं सर्कल का इंटीरियर या एक्सटीरियर है, तो उसके लिए सर्कल में तो आप 0 0 पुट कर सकते हो, क्योंकि ओरिजिन 0 में से पास नहीं हो रहा। तो 0 + 0 लेस देन 9, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो अगेन फिजिबल रीजन, जिसका फिजिबल रीजन होगा दैट लाइज टुवर्ड्स ओरिजिन, वो भी ओरिजिन की साइड में आएगा, 0 0 की साइड में। तो इसका मतलब सर्कल के भी अंदर का पोर्शन है, दैट इज इंटीरियर टू सर्कल। तो कुल मिला के वी डिसाइड कि वी नीड टू कैलकुलेट एरिया ऑफ दिस सर्कल, एरिया ऑफ द इंटीरियर सर्कल विच इज इंटीरियर टू पैराबोला ऑल्सो। तो हमें कुल मिला के डिसाइड हुआ कि हमें ये वाला पोर्शन निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल विच इज इंटीरियर टू पैराबोला। और हम इस क्वेश्चन को पहले भी कर चुके होंगे। तो आप बताइए, अब ये सारा डिसाइड हो गया, इसको हटा सकता हूँ, जगह कम है इस करके बार बार हटाना पड़ रहा, नहीं तो नहीं हटाते। अब हमें ये इंटीरियर एरिया निकालना है, सैडरी रीजन हमारा कवर हो गया, इनको बाकी को सारे को साफ कर देने तो बड़ा गंदा सा लगता है फिर। अब दिस रीजन इज क्लियरली सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, जितना ऊपर है उतना नीचे है। तो हम यहाँ देखेंगे, नाउ सैडेड पोर्शन रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड रीजन। रिक्वायर्ड रीजन आ गया, रिक्वायर्ड रीजन विच इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ दिस रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन, बच्चे एरिया ऑफ सैडेड रीजन इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ रीजन, कौन सा ले लें, ODB, OBCO, OBCO ऐसे ले लेता हूँ। बट अब OBCO का एरिया जब मैं चेक करता हूँ तो ये यहाँ पे एक C पॉइंट आ रहा है, O से लेके C तक तो बेटा पैराबोला के नीचे है, और C से आगे B तक मेरी सर्कल के नीचे। तो इसलिए मुझे C पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत पड़ी, और C की यहाँ पे वैल्यू आ रही है 1/2। तो इसको इस रीजन के भी मुझे दो टुकड़े करने पड़ेंगे, एक O से DCO और दूसरा DBCD, ऐसे इसके भी दो टुकड़े करने पड़ेंगे, क्योंकि जब O से B तक जाते हैं तो O से D तक तो पैराबोला के नीचे और D से B तक सर्कल के नीचे, तो ध्यान रखना है इनका भी। तो देयरफॉर 2 इंटू एरिया ऑफ रीजन ODCO, O से DCO दैट इज एरिया अंडर द पैराबोला, प्लस एरिया ऑफ रीजन
BCD, area of region DBCD, that is area under the circle, this is area under the पैराबोला। तो दोनों को अलग अलग कर दो बेटा। देखिए जरा 2 बाहर आएगा ही आएगा क्योंकि ये ऊपर और नीचे आ रहा है। तो लिमिट देखो आप 0 से 1/2 एंड दिस इज व्हाट y ऑफ पैराबोला, साफ साफ दिख रहा है तो पैराबोला लिख सकते हो इनटू dx प्लस देन 1/2 से 3/2। और चेक करो जब हमने एक क्वेश्चन किया था 8.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, तो उसमें ये एक सर्कल था तो दूसरा भी सर्कल था, पैराबोला नहीं था। तो वहां पे हमने ये रीजन और ये रीजन को भी सिमेट्रिक कर दिया था क्योंकि दोनों सर्कल थे, जबकि यहाँ पे एक तरफ सर्कल है दूसरी तरफ पैराबोला, तो सिमेट्रिक नहीं हो सकते। ये दोनों पार्ट सिमेट्रिक नहीं है, ये अलग एरिया है ये अलग एरिया। तो उसको 1/2 से लिमिट भी 3/2 तक है एंड दैट इज व्हाट y ऑफ सर्कल। उसके लिए सर्कल से इक्वेशन निकलेगी, एक सर्कल था दूसरा पैराबोला है। अगर वो दूसरा भी सर्कल ही होता तो फिर ये और ये पार्ट भी सिमेट्रिक हो जाता, इक्वल रीजन हो जाता। नाउ पुट द वैल्यूज, तो 2 into 0 to 1/2 y ऑफ पैराबोला। हाँ जी बेटा, पैराबोला की वैल्यू यहाँ से निकालो 2 into x की पावर 1/2, 2 into x raised to power 1/2 into dx प्लस 1/2 से 3/2 y ऑफ सर्कल। तो y ऑफ सर्कल की वैल्यू आप यहाँ से निकाल दो, इधर से निकाल लो बल्कि बेटर रहेगा। तो यहाँ से निकालता हूँ तो दिस इज, इधर से निकाल लेता हूँ तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो y की वैल्यू अंडर रूट हो जाएगी बेटे 3/2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू dx। तो दिस इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैंने ही 5-6 बार करा लिया आपको। तो आप जितनी भी वीडियोस मैंने बना लिख के आपको भेज दिया उसमें 5-6 बार हो चुका है। और ये क्वेश्चन में जरूर आएगा आपका पेपर में, मैं शुरू से बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन जरूर आएगा जिसमें आप किसी सर्कल की इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे। तो 2 into, हाँ जी, दिस इज 2x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x रेज टू पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1/2। फिर प्लस दिस इज a स्क्वायर माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो x/2 अंडर रूट ऑफ 9/4 माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 दैट इज 3/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a दैट इज 3/2। और लिमिट इज यहाँ से यहाँ तक की लिमिट है बेटा 1/2 से लेके 3/2 और ये पूरा बंद, ये 2 बाहर है। अब आप इसको सोल्व कर दे, जस्ट पुट द वैल्यू एंड डू इट। इसको आप कर सकते हैं, इसको सोल्व करो खुद करके वैल्यू, ये क्वेश्चन हो जाएगा एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल ऐसा ही तुम्हारा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 क्वेश्चन में भी इनइक्वलिटी है और इसमें भी इनइक्वलिटी है, तो सेम क्वेश्चन 12 हो जाएगा, उसको भी आप कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन हो रहा है इसमें, जैसे क्वेश्चन नंबर 11, वो बड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को, बट दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। Using method of integration, find area bounded by, this is question number 12. He said find area bounded by this curve, that is mod of x plus mod of y is equal to 1। तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है कि पता नहीं किस तरह से क्वेश्चन होगा, क्या करना है इसमें, क्या नहीं करना है। तो आप जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। देखो मोड ऑफ एक्स को पता है, मोड ऑफ एक्स को कैसे लिख सकते हैं। मोड ऑफ एक्स दैट may be written as plus x minus x in different conditions when x less than 0 or when x greater than 0। तो हम यहाँ पे this can be written as, आप लिख सकते हो mod of x plus mod of y is equal to 1। this can be written as, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, written as नंबर 1, दोनों को बेटा प्लस ले लो, x plus y is equal to 1, नंबर 1 इक्वेशन। एक x को पॉजिटिव ले लो, y को नेगेटिव ले लो, नंबर 2। फिर x को नेगेटिव ले लो, y को पॉजिटिव ले लो, नंबर 3। फिर दोनों को नेगेटिव ले लो, नंबर 4। यानी कि जो सिंगल इक्वेशन है दैट रिप्रेजेंट इज 4 इक्वेशन, 4 इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। अब इन चारों का ग्राफ ड्रॉ कर दो फटाफट। आप ऐसे ही कर सकते हो, नहीं तो आप चाहें तो इनको फटाफट इनइक्वालिटीज में बना सकते हैं, सॉरी इंटरसेप्ट फॉर्म में, x अपॉन 1 y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट 1 and 1। इसमें x अपॉन 1 प्लस y अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि बीच में प्लस ही होना चाहिए, इंटरसेप्ट में प्लस माइनस लगा सकते हो। ये x अपॉन माइनस 1
y अपॉन 1 इक्वल टू 1, और तीसरा बचे x अपॉन -1 प्लस y अपॉन -1 इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर आपकी इक्वेशन होगी तो और आसान हो जाता है ग्राफ बनाना। तो डू इट, इसका ग्राफ बनाइए। अब इंटरसेप्ट 1 और -1 तक ही है, तो 1 को इतना बड़ा लो कि आपका ग्राफ ठीक ठीक से नजर आ जाए आपको। अब जैसे ओरिजिन है तो यहाँ पे सपोज करो 1, तो दिस इज अगेन यहाँ तक 1 आएगा, तो इधर भी सिमेट्री में -1, तो यहाँ पर भी सिमेट्री में -1। तो पहली इक्वेशन नंबर 1 x1 y1, तो 1 इंटरसेप्ट है बेटा, ये भी 1 है, तो इसको मिला देंगे। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। इसमें इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट डाउन इक्वेशन नंबर 1। हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी लाइन कौन सी इक्वेशन से रिलेटेड है, तो जो इक्वेशन बनाई है उसका नंबर डाल दो, या इक्वेशन पूरी इक्वेशन भी लिख सकते हो, बट नो नीड टू राइट दैट। सेकंड वन इंटरसेप्ट 1 एंड -1, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -1, तो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। This is our second equation, so we can write this is second. Now third is x -1 और y की वैल्यू 1, तो ये 1। This is our third line and its equation number is 3. Now this is -1 and -1, so -1 -1. This is our fourth and last line. Whose equation is given to us, and we can write number of this line also. Now what the question is? फिर से क्वेश्चन पढ़िए। He said find एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व। एरिया निकालना है, एरिया फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, नोट कर। दिस इज 11th क्वेश्चन। तो एरिया को बाउंड किया इसने, देखना 4 लाइनें आ गई, तो चारों लाइनें ने तो एक स्केयर टाइप सा बना दिया, क्वाड्रिलेटरल बना दी। लेट वी नेम देम, दिस नेम इज ए बी सी एंड डी। तो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल बना दी जिसका हमें एरिया निकालना है। और हम जब इसका रफ स्केच देख रहे हैं तो हम चेक कर रहे हैं इंटरसेप्ट सभी के 1 और -1 है, तो एरिया ऑफ दिस होल quadrilateral ABCD that is symmetric, this quadrilateral is symmetric with respect to x axis as well as y axis। तो इसलिए अगर हम सिर्फ एक जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रीजन है, अगर उस रीजन का एरिया निकाल लें, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आई होप पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। तो आप कह सकते हैं दिस कर्व, जो ये हमें कर्व दे रखा है, दिस कर्व विच वन दैट इज mod of x plus mod of y equal to 1 that represent a quadrilateral। वो एक क्वाड्रिलेटरल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल ABCD विच इज सिमेट्रिक। आप सारी बातें लिख दो जो तुम्हारे दिमाग में चल रही है। सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू x एंड y एक्सिस and as shown in figure, जैसे हमें फिगर डायग्राम में पढ़ा है। तो therefore एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो हमारा शेडेड एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन लिख दो, शेडेड तो हमने किया नहीं सारा। रिक्वायर्ड रीजन इज व्हाट, दैट इज ABCDA। कैसे कर दो, ABCDA दैट इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ रीजन, इसका नाम बेटा ओ रख दो वैसे यहाँ पे, OABO। क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते हैं, OABO को निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 इंटू, अब फिर से वही बात आ गई, लिमिट आप x एक्सिस पे भी ले सकते हो, लिमिट आप y एक्सिस पे भी ले सकते हो। चलो x एक्सिस पे हमें ज़्यादा आसान लगता है, तो 0 to 1, और 0 to 1 बेटा कौन सा कर्व है, दिस इज y लेना पड़ेगा हमें इक्वेशन नंबर 1 से। तो y ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इंटू dx, तो 4 इंटू 0 to 1 y ऑफ इक्वेशन 1, ये तुम्हारी इक्वेशन 1 है। इसमें से y की वैल्यू निकालते हो तो दैट इज 1 माइनस एक्स इंटू dx। दैट्स ऑल, खत्म क्वेश्चन। तो 4 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 माइनस 0 0, तो 4 इंटू 1 बाई 2 आ गया बेटा। तो दिस एरिया इज 2 स्क्वायर यूनिट। तो इस पूरे ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया 2 स्क्वायर यूनिट आ जाता है। नथिंग एल्स, इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं था जो मुझे और बताना पड़े। अब जैसे इसमें कुछ कई क्वेश्चंस, चलो एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ, एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स अच्छे एग्जाम्पल्स हैं इसमें। आपका एग्जाम्पल नंबर 15 ले लो या एग्जाम्पल नंबर 14 ले लो, दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 14 लेते हैं पहले।
Example 14 is very important question, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Prove that the curve y square is equal to 4x and x square is equal to 4y। दो कर्व दे रखे हैं, y square is equal to 4x फर्स्ट है, x square is equal to 4y सेकंड है। He said prove that, आप अपने बुक में क्वेश्चन देखें, this prove that curve this and this divide the area of square bounded by this line into 3 equal parts। ये दो तो कर्व हैं एंड स्केयर दे रखा है विद साइड्स, जिस स्केयर की साइड्स हैं x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 सॉरी, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4। और व्हाट द प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करो कि दीज टू पैराबोला डिवाइड दिस स्केयर इन 3 इक्वल पार्ट्स। स्टेटमेंट पढ़िए, प्रूव दैट द कर्व्स दिस पैराबोला एंड दिस पैराबोला डिवाइड द एरिया ऑफ दिस स्केयर इन 3 इक्वल पार्ट्स। तो हमें 3 इक्वल पार्ट्स में दिखाना है। पहले स्केयर को हम बनाएंगे, स्केयर का स्केच ड्रॉ करेंगे, फिर हम इन दोनों पैराबोला का स्केच ड्रॉ करेंगे। तो हम शो करेंगे जो पैराबोला की लाइंस हैं वो स्केयर को 3 हिस्सों में, 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देती है। तो बेटा ये पैराबोला है, अंडरस्टूड। दिस वन इज वर्टेक्स इज 0 0 एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दूसरे में वर्टेक्स इसमें भी 0 0 है और जो प्रिंसिपल एक्सिस है दैट इज अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो लेट्स वी ड्रॉ दिस ग्राफ, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक से अच्छे से ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो चीजें बड़ी जल्दी समझ में आ जाएंगी। देखिए 0 0, और अब की बार क्योंकि पैराबोला भी लेना है तो आप ले सकते हैं, x इक्वल टू 0 लेना है तो x इक्वल टू 4 भी ले लो, यहाँ तक भी 4 आ जाएगा। सेम इक्वल डिस्टेंस पर इधर भी ले सकते हैं। तो पहला देखिए बेटा, फर्स्ट वन 0 0 वर्टेक्स है और x एक्सिस। अब एक बच्चा ऐसे ड्रॉ कर देता है, उसका भी ठीक है, एक ऐसे ड्रॉ कर देता है, क्योंकि अब सर्कल दे रखा है साथ में, तो स्केयर दे रखा है तो उसकी भी साइडों का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो साइडों में x इक्वल टू 4 लेना है हमें, तो x इक्वल टू 4 एक लाइन होगी जो x इक्वल टू 4 में से पास होगी और पैरेलल टू y एक्सिस लाइक दिस। तो इसलिए मैं अगर x की वैल्यू 4 रखूं इस पैराबोला में, इफ x इक्वल टू 4, तो देन y स्क्वायर इक्वल टू 4 into 4 दैट इज 16, तो इट मींस y इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो अगर x की वैल्यू 4 लेता हूं बेटा तो y की वैल्यू प्लस 4 और माइनस 4 जाती है। दिस पैराबोला इज सॉरी x की वैल्यू 4 ली मैंने, हाँ, तो y की वैल्यू प्लस 4 और माइनस 4 जाता है। इसका मतलब पैराबोला इतनी विड्थ का है। बी केयरफुल, ध्यान दो, पैराबोला इज लाइक दिस। पैराबोला हमारा ऐसा है, वो इस पॉइंट में से गुजर रहा है। कौन से पॉइंट में से? 4 4 में से। x की वैल्यू 4 लेते हैं तो y की वैल्यू भी 4 आती है। चेक करो, बिल्कुल ऐसे जो दूसरा पैराबोला है इसमें भी अगर हम y को 4 ले लें तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 into 4 दैट इज 16, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4, तो y 4 है तो x 4 और माइनस 4 में से पास हो रहा है। इसका मतलब ये वाला पैराबोला ऐसा है लाइक दिस। दिस इज आवर अपवर्ड पैराबोला। तो ये पैराबोला ऐसा है। तो हम देख रहे हैं इसकी विड्थ को, तो विड्थ में दोनों ही पैराबोला 4 4 में से पास हो रहे हैं। नाउ स्केयर ड्रॉ करो, स्केयर विद साइड्स, जिसकी साइड्स हैं x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4। देखिए x इक्वल टू 0 इज दिस लाइन y एक्सिस, पहले क्वेश्चन कर चुके हैं हम। जो y एक्सिस होती है दिस इज नथिंग बट x इक्वल टू 0, ये लाइन x इक्वल टू 0 होती है। x इक्वल टू 4 दैट इज अ लाइन व्हिच क्रॉसेस x एक्सिस एट 4 एंड पैरेलल टू y एक्सिस। दिस लाइन इज x इक्वल टू 4, दो लाइनें आ गई 0 एंड 4। देन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 0 इज नथिंग दैट इज x एक्सिस। दिस लाइन इज y इक्वल टू 0, क्योंकि इस लाइन में पूरी जो y की वैल्यू 0 होती है तो y इक्वल टू 0 मींस x एक्सिस। y इक्वल टू 4 दैट्स अ लाइन व्हिच क्रॉसेस y एक्सिस एट 4 एंड पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये जा रही है, तो दिस लाइन इज y इक्वल टू 4। तो आई होप यू आर गेटिंग वन स्क्वायर एंड दैट स्क्वायर इज OABC। OABC दैट इज a square। OABC that's a square whose two sides x equal to 0, x equal to 4 and other two are y equal to 0, y equal to 4, and there are two parabolas. One is this is our first parabola, ये हमारा पहला पैराबोला है, और this is our second parabola
and now these two parabola divided this sphere in three parts. We need to show that all these three parts are equal in area. I hope अब तुम्हें क्वेश्चन स्टेटमेंट समझ में आई होगी। हमने एक स्केयर बना दिया, ये फालतू की लाइनें आप हटा सकते हो, जिसकी दोनों साइड x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, ये यहाँ से भी हटा दो फालतू की साइड। तो ये आपका स्केयर नजर आ रहा होगा तुम्हें, O A B देन C देन O, एंड इसमें हमने दो पैराबोला ड्रॉ कर रखे हैं जी, दो पैराबोला, एक राइट हैंड पैराबोला है दैट इज फर्स्ट पैराबोला, एक लेफ्ट अपवर्ड पैराबोला है दिस इज सेकंड पैराबोला। तो इन दो पैराबोलाज में ये स्केयर O A B C O दैट डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, वी नीड टू प्रूव एरिया ऑफ दीज थ्री पार्ट्स आर टू बी इक्वल। तो आप बेटा थर्ड का एरिया निकाल लो, सेकंड का निकाल लो, फर्स्ट का निकाल लो, शो कर दो दे आर इक्वल। तुम्हारा जो स्केयर है उसका एरिया, क्योंकि उसकी साइड 4 के इक्वल है, तो 4 × 4 16 है, 4 × 4 16 स्केयर यूनिट। तो इसका मतलब हर एक पार्ट का एरिया 16/3 आना चाहिए, 16/3 16/3 × 16/3। तो आप चेक करके देख लो फर्स्ट सेकंड थर्ड का एरिया 16/3 आता है या नहीं आता। तो व्हाट टू डू फॉर दैट, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। लेट्स फाइंड देयरफॉर वी हैव सीन, आप सारी बातें लिख दो जो आपके दिमाग में चल रही है। वी हैव सीन इन डायग्राम कर्व फर्स्ट एंड सेकंड divide the sphere in three parts. We don't know they are equal or not, वो तो हमें प्रूव करने। in three parts, let we say these are areas, we say their region with what, first second और क्या कहते हैं एंड थर्ड। हमने इसका रीजन फर्स्ट सेकंड और थर्ड या कुछ और नाम दे दो, स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार या कुछ और, कुछ भी नाम दे दो, आपकी मर्जी है। देन हाउ यू कैन फाइंड एरिया ऑफ रीजन थर्ड, बताइए रीजन थर्ड, रीजन का एरिया बताओ कैसे निकलेगा, थर्ड रीजन, दिस वन, दिस थर्ड रीजन। तो दैट इज व्हाट इज दिस रीजन, आप नाम लिख सकते हो, दैट इज एरिया ऑफ रीजन OAB, OAB, इस ये C यहाँ आ गया तो यहाँ पे D ले लेता हूँ मैं, OBDO, OABDO, दिस पोर्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन। तो बेटे दिस इज फ्रॉम 0 to 4, लिमिट तो 0 से 4 है, और कौन सा कर्व है ये, जो अपवर्ड कर्व है, तो अपवर्ड तो हमारा सेकंड है, तो y ऑफ सेकंड इंटू dx। तो दैट मीन्स व्हाट इज सेकंड, 0 to 4, y ऑफ अपवर्ड, यहाँ से y की वैल्यू x² इंटू dx, तो 1/4 कॉमन, और x² का इंटीग्रेशन x³ डिवाइड बाई 3, 0 to 4, तो दिस इज 1/12 x³ 4⁻³ minus 0, 4⁻³ is what, 1/12 into 4 into 4 into 4, तो 4 × 3, तो दिस इज 16/3, यही मैं कह रहा था आपको, 16/3 स्केयर यूनिट। तो बेटा फर्स्ट रीजन का एरिया आ गया 16/3, क्योंकि टोटल स्केयर है तो 4 into 4 16 यूनिट होगा टोटल स्केयर का एरिया। तो एक पार्ट जब 3 हिस्सों में डिवाइड किया तो एक पार्ट का 16/3 आना चाहिए था, तो वही 16/3 यूनिट हमारा आ गया इससे। देन वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ सेकंड रीजन, तो सेकंड का कैसे निकाल लेंगे हम, सेकंड और थर्ड का निकल जाएगा अगर हम अपर कर्व को लेके चलते हैं, अपर कर्व को लेके चलेंगे तो सेकंड और थर्ड का निकल जाएगा, तो उसमें थर्ड का माइनस कर देंगे। नाउ एरिया ऑफ रीजन 2, हाँ जी बेटा रीजन सेकंड का निकालना है, तो व्हाट वी कैन डू हियर, दैट इज एरिया ऑफ रीजन, देखो मैं लिख के दिखाता हूँ तुम्हें, रीजन कौन सा, OAB, अब D से नहीं आएंगे, इसका नाम कुछ और रख लेते हैं, E, OBEO माइनस एरिया ऑफ रीजन थर्ड रीजन का माइनस कर दो इसमें से, जो थर्ड का आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, OABEO में से थर्ड का माइनस कर दो तो सेकंड का बच जाएगा। तो हाउ यू कैन फाइंड दिस एरिया ऑफ रीजन, अब जो ये OE तक आना है तो लिमिट फिर से 0 से 4 है, और अब की बार ये अपर कर्व है, तो अपर मतलब राइट हैंड पैराबोला है, दिस इज आवर फर्स्ट,
तो y ऑफ फर्स्ट कर्व इंटू डी एक्स और -16/3 क्योंकि थर्ड का एरिया हमारा 16/3 ऑलरेडी निकल चुका है। तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ जगह कम पड़ गई। तो देखिए बच्चे, तो देयरफॉर एरिया ऑफ रीजन सेकंड रीजन का एरिया, हाँ जी, 0 to 4 y ऑफ फर्स्ट, ये अपर कर्व आ गया ना हमारा, दिस इज आवर फर्स्ट कर्व। तो y ऑफ फर्स्ट में से y की वैल्यू निकालिए जी। y करेंगे तो 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 इंटू dx और -16/3, तो 2 x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 3/2 डिवाइड बाय 3/2 लिमिट 0 to 4 -16/3। तो दिस इज 4/3, x की वैल्यू रख दी 4 raised to power 3/2 minus 0 minus 16/3। तो 4 raised to power 3, this one is 2 square, तो 8 आ जाता है, 8 minus 16/3, तो 32 divided by 3 minus 16/3, तो that is also 16/3 square unit। Now area of region first, जो हमारा फर्स्ट रीजन है, ये भी निकल गया भाई, देखो ये भी निकाल दिया हमने। अब हमारा ये वाला पोर्शन बच जाता है, दिस पोर्शन, ये पोर्शन जो फर्स्ट पोर्शन है वो बच जाता है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन बेटा, दैट इज व्हाट एरिया ऑफ स्क्वायर, वो स्क्वायर पूरे स्क्वायर का एरिया निकालो। स्क्वायर कौन सा? OABCO, एरिया ऑफ कंप्लीट स्क्वायर दैट इज OABCO, और उसमें से तुम सेकंड और थर्ड रीजन को माइनस कर दो, तो माइनस एरिया ऑफ रीजन सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड और थर्ड का तुम निकाल चुके हो, वो माइनस कर दो पूरे स्क्वायर में से, फर्स्ट का बच जाएगा। तो पूरे स्क्वायर का एरिया कितना होता है? साइड स्क्वायर दैट इज 4 into 4 16 माइनस सेकंड का एरिया कितना आया था 16/3 और प्लस थर्ड का भी कितना आया था 16/3। तो 16 माइनस 16/3, 16/3 दैट इज व्हाट 8/3। 3 एलसीएम ले लो, तो 16 43 माइनस 8, तो दिस इज, सॉरी ये क्या गलत कर दिया मैंने, 8/3, यस ये गलत कर दिया, दिस इज 32/3। इसमें से बेटा एलसीएम ले लो 3, तो 48 माइनस 32, तो दैट इज ऑल्सो 16/3 स्क्वायर यूनिट। तो देयरफॉर वी कंक्लूड हमने कंक्लूड किया कि जो पैराबोलाज हैं, पैराबोलाज कौन से y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, दे डिवाइड स्क्वायर कौन सा है उसकी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4 इन 3 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स में विद एरिया ऑफ ईच पार्ट इज 16/3 स्क्वायर यूनिट सभी। ओके, तो दैट्स ऑल। इफ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी और हम इसके डाउट फिर बाद में क्लियर कर